सबोपदेशक की पुस्तक में 5वें अध्याय में पहले 2 वचन जब हम पढ़ते हैं तो सुलेमान एक शारीरिक आदेश से शुरू करते हैं जो एक आत्मिक सच्चाई को दिखाता है। पुराने जमाने में किसी पवित्र जगह में घुसते समय अपना कदम ध्यान से रखना, उसका मतलब सिर्फ ठोकर खाने से बचना नहीं था। इसका मतलब था कि हम किसकी मौजूदगी में जा रहे हैं उसका पूरा एहसास होना। स्तुति हमारे मुंह खोलने से पहले ही शुरू हो जाती है। यह हमारे चलने से शुरू होती है। परमेश्वर के घर के पास पहुंचते समय हमारे दिल की तैयारी। हम में से कई लोग दुनिया की भागदौड़ से भरे दिमाग के साथ आराधना में भागते हैं। सुलेमान हमें धीरे धीरे सोच समझ कर काम करने के लिए कहते हैं। हम अक्सर आराधना को परमेश्वर को अपनी ज़रूरतें, अपनी तारीफें, अपनी शिकायतें बताने के समय के तौर पर देखते हैं, लेकिन सुलेमान बात पलट देता है। उनका कहना है कि मूर्खों की कुर्बानी एक ऐसा मोह है जो दिल की समझ से ज्यादा तेज चलता है। सुनना स्तुति का सबसे ऊंचा तरीका है। ये मानता है कि परमेश्वर शिक्षक है और हम विद्यार्थी है। जब हम सुनने के लिए पास आते हैं तो हम कह रहे होते हैं कि उनका वचन हमारी प्रार्थनाओं से ज्यादा जरूरी है। सुलेमान एक धरातलीय वास्तविकता जाहिर करता है। परमेश्वर स्वर्ग में है और तुम धरती पर हो। इसका मतलब यह नहीं है कि हम परमेश्वर से दूर महसूस करें, बल्कि हमें परमेश्वर की सबसे बड़ी चीज की याद दिलाना है। हम अक्सर अपने बहुत सारे शब्दों से परमेश्वर से तालमेल बिठाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हम अपनी स्थिति को उससे बेहतर समझा सकते हैं जितना वह पहले से जानता है। गहरा विश्वास पवित्र शांति में पाया जाता है। जब हम बनाने वाले की विशालता को महसूस करते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं लंबी उलझी हुई बातों से बदलकर अब्बा पवित्र और तेरी इच्छा पूरी हो जैसी छोटी सच्ची पुकार में बदल जाती है। तैयारी एक रोजमर्रा और एक खुलासे के बीच का अंतर है। अगली बार प्रार्थना करने या आराधना के लिए इकट्ठा होने से पहले चलिए हम एक पल के लिए अपने पैरों पर ध्यान दें। हम अपनी आत्मा को शांत करें, अपने शब्दों को कम से कम करें और अपनी सुनने की क्षमता को ज्यादा से ज्यादा करें।